हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस चैनल पर क्लास 11 की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 11 की मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो क्लास 12 बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाता है। क्लास 11 की मैथमेटिक्स अगर आपने पकड़ बना ली तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है। तो आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स अक्सर सेट को बहुत आसान मान के इसे छोड़ देते हैं और जिनसे कि उनका आने वाला चैप्टर जो कि वो क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे या तो क्लास 12th में पढ़ेंगे, इससे उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। सेट थ्योरी एक बहुत ही आसान चैप्टर है जी, एक बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बेशक अगर आप इसे ना पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से काम कर सकता है। तो आइए हम सेट थ्योरी के बारे में और जानते हैं। तो सेट जो है आपका कैलकुलस है, क्लास 11th में चैप्टर्स है रिलेशंस, फंक्शंस, सीरीज एंड सीक्वेंस है, तो उन सब में सेट का बहुत काम देगा। प्रोबेबिलिटी 11 12 दोनों में है, कैलकुलस है 12th में, उन सब में सेट आपको बहुत काम देगा। तो आइए हम सेट के बारे में जानते हैं। तो सेट की जो डिस्कवरी की थी वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने की थी। आप उनके बारे में आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम सेट के बारे में जानते हैं। तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आपको दिख रही है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है? सेट एक उन सारी चीजों का ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप है। सेट अगर मैं यहाँ पे अगर एक सेट लेता हूँ, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं, आपको आगे भी और उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर मैं एक सेट लेता हूँ W Z A B, अगर मैंने ये एक सेट ले लिया तो ये एक वेल डिफाइंड है। इस सेट में ये चार एलिमेंट है, ये जो Z है या A है, इन सबको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट या मेंबर। ये सब जो है वो सेट के मेंबर्स हैं या सेट के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन रहा है कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अगर मैंने एक सेट लिख दिया यहाँ पे 1 1 2 3, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये सेट वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, सेट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सेट क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने सेट देख लिया, तो सेट में एक वेल डिफाइंड अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। अगर आपने एक ही सेट को, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 एक सेट लिया है और यहीं पे आपने एक सेट ले लिया 3 1 और 2, तो आप यहाँ पे ज्यादा खुश मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेट सेम है। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस बोथ आर सेट सेम, ये दोनों सेट सेम है। तो आप सेट के एलिमेंट्स का आप ऑर्डर आप एक दूसरे से अलग पोजीशन पे आप कर लीजिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सेट बदल जाता है। तो आइए अब कुछ सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगा आगे सेट थ्योरी में। अब इसके आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रख लें, जिससे कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे इस वीडियो में आप एक जगह नोट करें। और आप जितनी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है मैथमेटिक्स में, उतनी इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन लगाना। जेई में आप क्वेश्चन ना लगा के आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं या आप थ्योरी ना पढ़ के आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपकी जेई की बहुत सारी रैंक बहुत पीछे आप जा सकते हैं। आपको थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। आइए हम कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर यहां पे आपको उल्टा ए दिख जाता है और एक उल्टा ई है और एक आपका है कॉमा और एक है आपका ये सेमी कोलन बनता है, या तो इसकी जगह आपको कभी कभी एक वर्टिकल बार भी दिख सकता है, वर्टिकल बार भी दिख सकता है। तो क्या क्या होता है इनका मतलब? इनका मतलब होता है देयर एक्स, सॉरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी, मतलब सबके लिए, फॉर ऑल या एवरी। इसका मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। ये जो उल्टा ही आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये जो आपको कॉमा दिख रहा है इसका मतलब होता है एंड। अभी आप सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे सिंबल्स आपको बहुत काम देंगे। तो फिर से आपसे बोलना है, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और ये सारे सिंबल्स आप नोट कीजिए और आप ये सारे सिंबल्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर आपको सेमी कॉलन या वर्टिकल बार जैसी ऐसी लाइन दिख जाए तो ये क्या होता है? दिस मीन्स सच दैट, सच दैट। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये सारे सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, उल्टा ही आपको दिख जाए तो इसका मतलब होगा फॉर ऑल या फॉर एवरी, उल्टा ही आपको दिख जाए इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट, कॉमा आपको दिख जाए तो एंड, और सेमीकोलन या वर्टिकल बार दिख जाए तो इसका मतलब होता है सच दैट। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है।
आपने सेट के बारे में जान लिया, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, आइए इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, तो ये रहा आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, अगर मैं एक सेट लेता हूं ए, सेट ए में मैंने लिया मान लीजिए 1 2 3, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और वो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3। तो टेबुलर फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैं एक और सेट ले लेता हूं W। W को हम कैसे रिप्रेजेंट, मान लीजिए मैंने W में भर दिया x y पाई आयोटा ए स्क्वायर, ये एक W सेट हो गया जिसे मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आपको जेई या आप आईआईटी के सिलेक्शन में आप जब जेई का एग्जाम देंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाएगा, तो आपको उसका बताना होगा टेबुलर फॉर्म या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको अभी हम आगे भी और अच्छे से समझाएंगे, आप पहले आप मोटा मोटी आप जान लीजिए ऐसे करना होगा। या तो आपको टेबुलर फॉर्म दिया जाएगा और आपको सेट बिल्डर में उसे बताना होगा। तो हम लोग अभी सारी चीजें सीखेंगे, आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो टेबुलर फॉर्म आप सीख गए होंगे। सेट ए को ही हम लेके हम चलेंगे रोस्टर फॉर्म, सॉरी विजुअल फॉर्म में, और सेट ए को ही हम सेट बिल्डर से भी करेंगे, फिर आगे हम और बढ़ते जाएंगे। तो आप इस सेट ए को आप देख लीजिए, सेट ए में मैंने लिया है 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं सेकंड फॉर्म, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, जितने सेट के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला सेट ए में 1 2 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स थे, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को मैं एक सर्कल या ओवल आप इसे समझ लीजिए, सर्कल में मैंने 1 2 और 3 रख दिया। मान लीजिए मैं कोई और सेट ले लेता हूं, सेट ई को मैंने सर्कल या ओवल एक शेप बना दिया सर्कल जैसा, और उसमें मैंने कर दिया मान लीजिए ए बी सी डी। समझ रहे हैं आप। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आसान होता है, सेट बिल्डर का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब चीजें बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। बहुत आसान तरीके से आपको हम सेट बिल्डर समझाने जाना। सेट बिल्डर वो चीज है जो जेईई की JEE में अगर आप बैठने जाने तो वो उसमें सेट बिल्डर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत घुमा के भी वो पूछ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से भी पूछ सकते हैं। सेट बिल्डर वो है जो सेट को बनाता है। आप सेट को एक कोट्स आप लिख देते हैं उसमें, और उसमें आपको सेट को या तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन या तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो आपसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक पेन और एक कॉपी में आप सेट बिल्डर को आप नोट कीजिए, इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा सेट बिल्डर। सेट बिल्डर देखिए आप, सेट बिल्डर में क्या करना है आप देखिए, मैंने एक सेट लिया था ए जिसमें थे 1 2 और 3, यानी कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स थे। अब मैं सेट ए को सेट बिल्डर बनाना है, यानी इसकी एक डिकोडिंग करनी है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स लेता हूं तो सेट ए में वो सारे एक्स हैं, सेट ए में वो सारे एक्स हैं सच दैट, मैंने आपको बताया था इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट। ये जो दो सेमीकोलन है, ये जो सेमीकोलन है इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट सेट ए में वो सारे एक्स हैं सच दैट एक्स एक्सेस एक्स में 1 और 3, एक्स 1 से बड़ा है और उसकी इक्वल है, एक्स 1 से बड़ा है और उसकी इक्वल है, और 3 से छोटा है और 3 के इक्वल है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार, एक्स 1 से बड़ा है और उसकी इक्वल है, एक्स 1 से बड़ा है और उसकी इक्वल है, और 3 से छोटा है और उसकी इक्वल है। एक्स 1 से बड़ा है और उसकी इक्वल है, यानी 1 से बड़ा भी है और उसकी इक्वल भी है, एक्स 3 से छोटा है और उसकी इक्वल भी है, एंड को मैंने बोला था कॉमा, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले सिंबल को मैंने आपको बताया था दैट इट मींस बिलोंग्स टू। मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्या ये जो है ये सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है? ए में वो सारे एक्स हैं जो 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है एक्स, और 3 से छोटा है और 3 के इक्वल है, यानी 1 2 3। ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, ये इस वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, और x की वैल्यू हमारी आ गई 1 2 3। एक दो एग्जांपल और लिया जाए जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक दो एग्जांपल और लिया जाए इसका।
मान लीजिए मैंने एक रोस्टर फॉर्म में एक लिख दिया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 को आप देख सकते हैं कि ये 2 का मल्टीपल्स है, जी है। और क्या ये फर्स्ट इवन नंबर्स भी हैं, जी है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? अगर मैंने इसे लिख दिया सेट पी 2 4 6 8 10 है, तो अगर हम इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने को आ जाए तो आप कैसे करेंगे? सेट पी कंटेन्स, मैं यहाँ पे एम ले लेता हूं, सेट बी में वो सारे एम है, सेट बी में वो सारे एम है सच दैट सॉरी, सेट बी में वो सारे एम है। यहाँ पे हम अगर एम ना लेके, अगर यहाँ पे हम 2m ले लें, क्योंकि वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, अगर हम m लेते हैं तो वो थोड़ा हमें डिफिकल्टी देगा। तो यहाँ पे मैं 2m ले लेता हूँ, यहाँ पे हम 2m ले लेते हैं। सेट p में वो सारे 2m है सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m एक नेचुरल नंबर है। एंड अब ये स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है। एंड m की वैल्यू ये एक फाइनाइट सेट है, यानी कि आपको फाइनाइट सेट के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं जा रही है, ये 10 के बाद रुक जा रहा है। हाँ, आपको भी आगे भी अच्छे से बताया जाएगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, तो वीडियो में आप बने रहिए। m क्या है? m जो है वो नेचुरल नंबर है, और m या तो 5 है, m 5 या तो उससे छोटा है, 5 के इक्वल है या तो उससे छोटा है। m 5 के इक्वल है या तो उससे छोटा है, और वो नेचुरल नंबर भी है। तो इन सारी कंडीशंस को सिर्फ कुछ नंबर ही पूरा कर पा रहे हैं, जो कि हैं पी सेट में हमारे आ जाएंगे 2, यानी कि m5 हम लिख देते हैं, m5 4 3 2 1, यही 5 नंबर है जो 5 के इक्वल है और 5 से छोटे हैं, जो कि m में आ रहे हैं। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, अगर हम m की जगह 1 लिखते हैं तो वो 2 हो जाता है, m की जगह हम 2 रखते हैं तो वो 4 हो जाता है, और ऐसे ही करते करते 3 यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या ये सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हुई? जी बिल्कुल हुई। तो आइए एक इनफाइनाइट सेट का भी आइए एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो इनफाइनाइट सेट्स में मैं ले लेता हूं आपके लिए यहां पे मैंने इनफाइनाइट सेट्स के लिए आपके लिए नेचुरल नंबर्स जो 1 से नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके मैंने क्यूब लिए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और ये सेट खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक क्लोज कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको इस ये जो ट्रेवलर फॉर्म दिया है, ये जो रोस्टर फॉर्म दिया है, इसको आपको सेट बिल्डर में करना है। अगर मैं इस सेट को नाम दे देता हूं सेट क्यू, तो यहां पे मैंने सेट क्यू में लिख दिया, कोई वेरिएबल आइए दे दिया जाए, वेरिएबल मैंने दे दिया z। सेट क्यू में वो सारे z हैं सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को मैन से डिनोट करते हैं, एंड z का क्यूब और z का क्यूब करना है, बस इतना ही आपको लिखना है। z नेचुरल नंबर है और वो सारे z का क्यूब करना है। यहाँ पे हमें कोई एक एंड पोजीशन नहीं दी है सेट की, यहाँ पे सेट इंफिनिटी तक जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे। तो हम इस चीज को, ये जो सेट क्यू को, ये सारी कंडीशन जो फुलफिल कर रही हैं, वो नंबर्स आपके आ रहे हैं z में। मैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64, 5 का क्यूब भी मैं लिख देता हूँ 125, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आपको अब सेट बिल्डर समझ में आ रहा होगा। अब हम आपसे बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेट बिल्डर्स के क्वेश्चंस आप जहां जितना हो सके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेट बिल्डर अगर आपको बनाने आ गया तो आप समझ लीजिए आपको पूरा सेट आ गया। सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चन सेट बिल्डर के ही फॉर्म में आते हैं, तो आपको सेट बिल्डर अच्छे से आना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे कि सेट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आइए जाना जाए आगे। तो पहला टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या होता है आइए देखा जाए। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, यानी जिनके एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? उन सारे सेट में जिनके एलिमेंट्स एक फाइनाइट होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। फाइनाइट सेट्स जैसे मैंने मान लिया सेट आई मैंने ले लिया, जिसमें है 1 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जेड वाई, ये एक
फाइनाइट, ये एक लिमिट प्लेस तक बंद हो गया है, ये सेट इसके आगे नहीं जा रहा है, इसमें इतने ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो यही होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स को हम कार्डिनल नंबर भी आते हैं। आइए आपको कार्डिनल नंबर के बारे में बताते हैं और आपको फाइनाइट सेट के बारे में और अच्छे से क्लियरेंस होगी। तो कार्डिनल नंबर हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपके सामने, कार्डिनल नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements present in a set is known as cardinal number. is known as cardinal number. तो कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया A जिसमें कि मैंने ले लिया x y z। सेट A में मैंने x y z एलिमेंट्स को भरा है, तो इसे मैंने कार्डिनल नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अगर हम कार्डिनल नंबर को, जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है, उसे हम एन ए, सेट ए, सेट का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे और सेट एन ए में कितने टर्म है? 3। समटाइम्स कुछ कभी कभी इसे ओ ए भी लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए, या तो कभी कभी किसी किसी बुक में यहाँ पे 2 डंडे खींच दिए जाएंगे या 2 वर्टिकल लाइन बना दी जाएगी और उसके बीच आपको सेट का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिख देंगे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो कार्डिनल नंबर यही होता है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम कार्डिनल नंबर्स के एग्जांपल लें, कार्डिनल नंबर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन आपके स्कूल के टर्म्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कार्डिनल नंबर्स पे क्वेश्चंस। तो कार्डिनल नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कार्डिनल नंबर्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर वाले। तो एक नंबर में आपके ऐसे ही आ सकते हैं कि सेट ए दिया है तो उसमें आपको कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, या तो आपको कार्डिनल नंबर लिखना है। तो कार्डिनल नंबर की आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 और 2। मैंने एक और सेट लिखा बी जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 5 और 6। अब मैं इसे कार्डिनल नंबर इक्वल, आप ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या ये लिख सकते हैं? एन ए इज इक्वल टू एन बी। मैं कार्डिनल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके बुक में जैसे भी दिया आप कर सकते हैं, पर द मोस्ट कॉमन तरीका जो है वो एन से ही डिनोट करके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर आप सेट का नाम लिख के ही डिनोट कीजिए, वो अच्छा लगता है। एन ए इज इक्वल टू एन बी, क्या ये वाली केस फुलफिल हो रही है? क्योंकि यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। अगर यहाँ पे अगर मैं दूसरी चीज देता हूँ, मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी, क्या ये चीज होगी? नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि सेट भी इक्वल होने चाहिए। कार्डिनल नंबर कैन बी इक्वल अनलेस सेट्स आर नॉट इक्वल। तो आइए आगे अब हम बढ़ते हैं अपने आगे सेट के टाइप में। एम्प्टी सेट, हमारा एम्प्टी सेट क्या होता है इसे समझने से पहले 1 मिनट बस। हमारा अगला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और वो सेट जो खाली हो। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। A set which does not contain any element। तो एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं और क्या होता है ये देखिए। एम्प्टी सेट मान लीजिए मैंने सेट ए ले लिया और इसमें कोई कुछ नहीं है, तो या तो मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, या तो ग्रीक लेटर का PHI, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप देख लीजिएगा, PHI बोलते हैं, आप इसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है एम्प्टी सेट, यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसके एलिमेंट्स 0 हो। तो आइए एक बार एम्प्टी सेट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। आपके इंटरनल टेस्ट में जो टर्म टेस्ट होते हैं आपके हाफ ईयरली एनुअल्स, उसमें पूछे जा सकते हैं एम्प्टी सेट के क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में ले लिया, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, मतलब आपको वो x बताना है जो 2 और 3 के बीच में लाई करे और x एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x आपको वो x बताना है जो नेचुरल नंबर भी हो और x 2 और 3 के बीच में भी लाई करे। तो हमारे नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लाई करे। तो ये सेट का क्या हो जाएगा? सेट A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या ये बन जाएगा, या सेट A में आप PHI लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं कर सकता कि नेचुरल नंबर रोज नंबर जिसमें कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। ये रेशनल नंबर की बात करता है, हम जैसा कि हमें बता सकते थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सिंगल रूट सेट, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगल टोन सेट बोलेंगे। वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उस सेट को हम सिंगल टोन सेट बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो आपने देखा, अ सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट उसमें होगा, उसी सेट को हम सिंगल टोन सेट बोलेंगे। अगर मैंने एक आपसे नंबर मतलब सेट A इज इक्वल टू सिर्फ वो 1 यहाँ कंसिस्ट करता है, या सेट A इज इक्वल टू 0, तो ये एक सिंगल टोन सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। और अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें आसान सा क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करना होगा
कि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा सकता है कि 15 जो है सेट ए इक्वल टू 50, सेट ए में 15 है तो क्या ये सिंगल टोन सेट है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसे सीधा लिख सकते हैं कि सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है इसलिए ये सिंगल टोन सेट है। अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो वो एक सिंगल टोन सेट नहीं रहेगा, वो एक फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर इनफाइनाइट सेट्स? इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? सेट्स व्हिच आर इनफाइनाइट, जिसके एलिमेंट्स इंफिनिटी तक जाने हैं, जिसके एलिमेंट्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन आप समझिएगा, सेट के एलिमेंट जो कि इनफाइनाइट है, जो कि इंफिनिटी तक जाने हैं, जिनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इन सेट को रिप्रेजेंट करने से पहले इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, आइए हम देखते हैं। आपको शायद पता होगा, जैसे कि हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा कि ये नेचुरल नंबर होता है। सेट फॉर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे होता है z फॉर इंटीजर्स, w होल नंबर्स के लिए होता है, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। एक होता है z प्लस, जो कि आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह z माइनस, अगर z के ऊपर आपके माइनस कर दिया तो इसे आप बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। z को आप i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने क्लास 9 में शायद पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी है, शायद ये क्लास 9 में भी है। तो हम z को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर, w होल नंबर। अब आता है q रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसी तरह q प्लस हो गया आपका पॉजिटिव और q माइनस हो गया तो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं रियल नंबर और इरेशनल नंबर की। रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, सॉरी, रियल नंबर्स, रियल प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, रियल पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, वही आप इसके ऊपर प्लस या माइनस आप साइन बना दीजिए। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। तो बहुत सारी बुक में इरेशनल को हम r माइनस q, यानी कि रेशनल नंबर यानी रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन लिमिटिंग हो। आपको इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बता दिया गया। इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, जी में है सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड इनफिनिटी तक वो जा रहे हैं। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करने को बोलूं, आप रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दिखा सकते हैं ना जी, क्योंकि x में सारे नेचुरल नंबर जा रहे हैं और वो इनफिनिटी तक जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। हमने बात करी। अब हमारे लास्ट के दो सेट बचते हैं जो कि इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट है। तो पहले इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट्स, यहाँ पे हम दो सेट्स को कंपेयर करेंगे। इक्वल यानी दो सेट्स को कंपेयर करेंगे। वो दो सेट्स जो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल। अगर सेट ए में x और y एलिमेंट है तो सेट बी में भी x और y एलिमेंट ही होने चाहिए। भाई इक्वल सेट की हम डेफिनेशन जानते हैं, टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे हैव सेम एलिमेंट्स, ना कि कार्डिनल नंबर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। कितने नंबर के एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हम यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स गिनेंगे। टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, सेट्स में जितने भी नंबर्स अल्फाबेट्स या जो भी आप पाए जाते हैं। अगर मैं सेट के आपके वापस एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, सेट ए है हमारा 1 2 a b c, तो यहाँ पे ये 1 है 2 है a है b है c है। ये सारे क्या हुए, ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं। ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं। और इन्हीं सेट को जब मैं गिनूंगा, यानी 1 2 3 4 5, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे, जो कि 5 है। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे आप करिए, आपको पता चलेगा मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है। आप एक बार रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आप भूलते जाएंगे पीछे वाली चीजों को। हां, टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल व्हेन दे हैव व्हेन दे हैव इक्वल एलिमेंट्स, व्हेन दे हैव इक्वल एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं सेट ए 1 और 2 है और सेट बी भी 1 और 2 है, तो क्या होगा, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हां, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये एक इक्वल सेट है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट बिल्डर वाले फॉर्म में। सेट बिल्डर की प्रैक्टिस जब आपकी होगी तब तक कैसे अच्छा लगेगा। तो हम सेट बिल्डर की बात करते हैं। सेट ए में है 3 और 4 मान लीजिए, और मैंने सेट बी में लिख दिया x सच है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपने क्लास 10 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आइए हम आपके साथ सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 7x क्या फैक्टर आप करेंगे, तो क्या जाएगा -3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे, x माइनस 3 यहां पे माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो x वैल्यू या तो 3 आएगी या तो 4 आएगी। हम लिख सकते हैं b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 या 4। 3 और 4 देखिए, सेट ए इक्वल टू सेट बी हो रहा है। देखिए सेट ए में भी 3 और 4 है, सेट बी में भी 3 और 4 है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सेट बिल्डर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ठीक, एक लास्ट सेट का टाइप पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हमने इक्वल सेट की बात की जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसकी कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, उसके एलिमेंट्स भले कुछ भी हो। अगर मैं आपसे इसी पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे, अ सेट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। हां, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको एक रीजनिंग में आ सकता है दैट इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो आप इसे लिख सकते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं टू सेट्स आर इक्वल इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं एक सेट लेता हूं ए में हमारे एलिमेंट है 3 3 4, सेट बी में मेरे पास एलिमेंट है अल्फा और बीटा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कि हमारा सेट ए और सेट बी दोनों इक्विवेलेंट हुआ। देखिए दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल।
भले ही एलिमेंट्स इक्वल ना हो पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, therefore n इक्वल टू n भी। आइए इसका एक और मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ और आइए प्रोसेस को देते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में आपको शायद आ जाए कि आपको प्रूफ करना हो या आपको एक स्टेटमेंट और पे आपको देख सकता है कि आप बताइए कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कंफ्यूज हम नहीं करेंगे, तो इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। अगर मैं ए सेट लेता हूँ जिसमें कि 3 और अल्फा है और मैं सेम बी सेट लेता हूँ जिसमें कि 3 और अल्फा है, यहाँ पे दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी ऑल्सो एन ए इज इक्वल टू एन बी। हाँ लिख सकते हैं इसको, आप सेट बिल्डर में फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आप देखिएगा उसे कोशिश करिएगा। तो हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, अब रिवाइज करने का मौका है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सेट क्या होता है, सेट डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। सेट को हमने देखा कि कैसे कैसे फॉर्म लिख सकते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर उसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे थे, बिलोंग्स टू का देयर एग्जिस्ट सच दैट फॉर एवरी एंड कॉमा को एंड से रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू, फिर हमने देखा सच दैट और कॉमा का इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसको आप हमेशा यूज करेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, फिर आगे आता है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम एक शेप एक सर्कल बनाकर उसमें हम फिल करेंगे हमारे सेट को जो कि सेट के एलिमेंट्स हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि सेट बिल्डर क्या होता है, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्म में एक कोर्स बना के हम लिख सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट बिल्डर को हमने ये जाना कि वो जेडबल की बहुत पसंदीदा चीज है जो कि वो दे सकता है आपको। फिर हमने आगे बढ़े, फिर हमने देखा फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं।